अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास का मैथ्स और चैप्टर 1 शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 से। ये कोर्स बच्चों रिसेंटली आपका चेंज हुआ है और चैप्टर नंबर 1 का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर आप अपनी बुक में कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन देखें तो वहाँ पे ये मेंशन्ड है कि अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ नंबर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है जी। जेड जो है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। z जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैसे? इसमें x और y दोनों रियल नंबर्स हैं, वेयर एक्स एंड वाई रियल नंबर्स। एंड आयोटा, ये जो थोड़ा सा टेढ़ा सा आई है, इसको आप आयोटा पढ़ते हैं। आयोटा इज द इमेजिनरी यूनिट। ठीक है, यानी कि x प्लस आयोटा वाई में x और y रियल नंबर्स हैं, जबकि आयोटा इमेजिनरी नंबर, इसको उर्दू में ख्याली कहते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर है और आपके पास आयोटा की जो वैल्यू है दैट इज √-1। ठीक है, आयोटा की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है? अंडर रूट के अंदर -1। फिर अगर आप जब इसको करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे, यानी इसकी वैल्यू को आप स्क्वायर कर दें, हमें मालूम है कि स्क्वायर और अंडर रूट ऐसे के एंटी होते हैं, जहाँ इकट्ठे आए कट जाते हैं। अब जो ये चीज़ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपका सारा काम जो इस एक्सरसाइज के अंदर है वो इस चीज़ के साथ ही होगा। ठीक है, जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आएगा आप उसको किसके साथ रिप्लेस करेंगे? -1 के साथ। तो अब चलिए शुरू करते हैं जी एक्सरसाइज। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। आपके पास पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, यानी आपने इनको मुख्तसर करना है। और आपको सबसे पहला क्वेश्चन गिवन है जी आयोटा 5। अच्छा, अब आप देखें कि हमें तो आयोटा स्क्वायर के बारे में पता है, दैट इज -1, लेकिन आयोटा 5 को हम कैसे जो है वो सॉल्व करेंगे? आयोटा 5 को सॉल्व करने का तरीका ये है, हमने 9th क्लास में लॉज ऑफ पावर्स पढ़ा था। ठीक है जी, लॉज ऑफ पावर्स। तो उसके मुताबिक आप देखें कि जब बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल x की पावर 2 और इनटू x पावर 3 फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब आप देखें कि इनकी बेस सेम है। बेस से क्या मुराद है? जब आपके पास इस तरह की चीज़ आती है तो बेसिकली उसमें कितनी चीज़ें हैं? एक आपके पास x है और एक आपके पास ये है जो भी नज़र आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ मैं 3 लिखूँ तो ऑब्वियसली 3 भी कोई चीज़ है। ठीक है, 3 आपके पास कोएफिशिएंट होता है, x आपके पास बेस होती है, इसको उर्दू में असास कहते हैं, इसको उर्दू में अददी सर कहते हैं, और ये आपके पास पावर है जिसको आप उर्दू में कुव्वत नमा कहते हैं। ठीक है, मैं दोबारा दोहरा देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास 2y7। ठीक है, यहाँ पे अब ये 3 चीज़ें हैं, एक 2 है, एक y है, एक 7 है। y आपके पास बेस है, 7 आपके पास पावर है और 2 आपके पास कोएफिशिएंट है। ठीक है, ये आप बात याद रखें। अब बेस एक जैसी हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। आप देखें कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये डॉट का निशान क्या ज़ाहिर करता है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप इनको 1 टाइम लिखेंगे, बेस सेम है ना, दोनों की बेस x है, और पावर्स को ऐड कर देंगे, 2 + 3 कर देंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा x पावर 5। ठीक है, यानी इसका आंसर इस तरह हो सकता है। इस तरह अगर x पावर 5 है, आप उसको अपनी मर्जी से स्प्लिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको x पावर 1 इंटू x पावर 4 भी लिख सकते हैं, या आप इसको x पावर 2 इंटू x पावर 3 भी लिख सकते हैं, या आप इसको x पावर 3 इंटू x पावर 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बात समझाने का मकसद ये है कि जब आपके पास आयोटा 5 आ गया है, आप इसको आयोटा 4 इंटू आयोटा 1, अब 1 पावर लिखी नहीं जाती, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। अब देखिए, जब आपके पास ये फॉर एग्जाम्पल x लिखा हुआ है तो दरअसल 1 मौजूद है लेकिन वो लिखा नहीं जाता। 1 पावर में मौजूद होता है लेकिन वो लिखा नहीं जाता, ये आपने ध्यान में रखना है। तो आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा आपके पास। अच्छा, ये अब अगर आपके जहन में क्वेश्चन आए कि मैं इसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा 3 क्यों नहीं बनाया? ठीक है, यानी कि आयोटा 5 को बच्चों आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा 3 भी तो बना सकती थी, लेकिन हमने ज़्यादा फोकस करना है
इसकी जो इवन पावर है उसको एक साइड पे करने का, यानी मैंने बड़ी पावर 4 ले ली और 1 को सेपरेट कर लिया। ऑब्वियसली 4 + 1 5 ही होता है, ये चीज़ ऐसे ही लिखी जाएगी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमने ऐसे क्यों किया, हमने ऐसे इसलिए किया क्योंकि आप आयोटा 4 है, ये इवन है, आप आयोटा स्क्वायर अंदर लगाएं और ब्रैकेट से बाहर क्या लगाएंगे कि मल्टीप्लाई होने पर आयोटा 4 आए, ऑब्वियसली ब्रैकेट से बाहर आप 2 लगाएंगे, ठीक है। तो हमने ज़्यादा क्या करना है, आगे जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे आपको मज़ीद रियलाइज़ होगा कि हमने जो इवन पावर है वो बड़ी, मतलब कि वो बड़े अदद में लेनी है, ठीक है। इंशाल्लाह आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ आता जाएगा। अब देखिए आयोटा 4 और ये इनटू आयोटा ऐसे ही। अब मैं आपको पहले बता के आई हूँ कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको आप फौरन से रिप्लेस कर दें -1 के साथ, जबकि स्क्वायर लगा रहे इनटू आयोटा वही मौजूद रहे। अब देखें, अब ये भी चीज़ हमने 9th में पढ़ी थी, लेकिन मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। 1 अपने आप के साथ 1 करोड़ दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो 1 नहीं आएगा, ठीक है। 1 को आप जितनी दफ़ा उसके अपने साथ मल्टीप्लाई करते जाएं, ऑब्वियसली आंसर 1 नहीं आना है। लेकिन जो यहाँ पे इशू आपने देखना है, जिसको समझना है, वो है जी साइन का, ठीक है। यानी आपके पास माइनस है, 1 है और स्क्वायर है, उसमें आपके पास एक फार्मूला होता है कि आपके पास साइन हो, ठीक है, कोई भी डिजिट हो और उसकी पावर अगर इवन हो, ठीक है। अब डिजिट में 1 है तो 1 तो चाहे पावर 2 लिखी हुई है, यहाँ पे 200 भी लिखा होता 1 नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आप देखिए कि अगर पावर इवन है उसके आंसर में प्लस आएगा, ठीक है। अगर पावर इवन हो ना तो आंसर में क्या आता है, प्लस आता है। लेकिन अगर पावर ऑड हो आंसर में माइनस आता है। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देती हूँ सेपरेटली से, ताकि आपका एक कंसेप्ट अगर नहीं है तो क्लियर हो जाए, अगर है तो ज़्यादा जो है वो आपको ज़्यादा नशीन हो जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास है -5 पावर 2 और एक आपके पास है -3 पावर 3। अब देखिए -5 पावर 2 थोड़ी देर के लिए अगर आप माइनस साइन को इग्नोर कर दें, 5 पावर 2 का मतलब है 5 को खुद के साथ मल्टीप्लाई ऐसे करें 1 and 2 टाइम्स, ठीक है। 5 5 25 आएगा। लेकिन इस माइनस का क्या, इस माइनस को सॉल्व करने के लिए आपको ये पावर देखनी पड़ती है। अगर ये पावर इवन हो तो आंसर में प्लस आता है, जो कि हमने लगा दिया। अब ये 3 पावर 3 है तो ऑब्वियसली 3 को खुद के साथ 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 3 9, 9 3 27। लेकिन मसला आएगा किसको आपने ध्यान में रखना है, माइनस साइन को। और माइनस साइन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप पावर देखें। पावर अब आपके पास ऑड है, ठीक है। पावर आपके पास कौन सी है, ऑड पावर है। जब ऑड पावर हो तो आंसर में माइनस आता है। इट मीन्स कि -3 पावर 3 का आंसर -27 है, ठीक है। सेम इज द केस विद दिस थिंग कि हमने यहाँ पे लिखा -1 पावर 2 इंटू आयोटा। अब देखिए 1 तो अपने आप के साथ मल्टीप्लाई के 1 नहीं आएगा, हमने देखनी है पावर। पावर के लिए आप देखें ये पावर क्या है जी 2 और वो क्या है जी इवन पावर है, तो आंसर में प्लस आएगा। लगा लें तो भी ठीक, ना भी लगाएं तो भी ठीक, इनटू आयोटा। अब आयोटा 5 और आयोटा 1 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। यानी आपने आयोटा 5 को सॉल्व किया, आपका आंसर क्या आ गया जी आयोटा, आपका आंसर क्या आ गया आयोटा, ठीक है। ये इसका आंसर है आयोटा 5 का। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। पार्ट नंबर 2 है जी आयोटा 16। अब आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि ये ऑलरेडी एक इवन नंबर की शक्ल में, ठीक है। यानी 16 ऑलरेडी क्या है जी इवन फॉर्म में। हम इसको कैसे करेंगे, अब आपने इसको लेकर आना है आयोटा स्क्वायर तक, तो फिर इसका मतलब है कि बाहर क्या लगाएं, यहाँ पे क्या अदद हो, क्या डिजिट हो कि 16 बन जाए। ऑब्वियसली 2 8 या 16, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करें, यहाँ से आप आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस करें -1 के साथ और 8, ठीक है। अब फिर वही चीज़ जो मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन समझा चुकी हूँ कि 1 की पावर 8 का मतलब है 1 को
1 के साथ ही 8 टाइम मल्टीप्लाई करें। आप 8 टाइम मल्टीप्लाई करें या 800 टाइम्स, आंसर 1 नहीं आएगा। और जहाँ तक साइन की बात है तो ये पावर जो है वो इवन है, ठीक है। जब इवन पावर है तो प्लस आएगा, लगा लें तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है। और ये इसका आंसर आ गया 16 का, ठीक है। होपफुली ये पार्ट भी आपको समझ आएगा। पार्ट नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं। पार्ट 3 में आपके पास है माइनस आयोटा और माइनस 19। अभी आपने माइनस आयोटा को फोकस नहीं करना, आपने पावर को देखना है। अच्छा, पावर के साथ माइनस है, इसको हम पॉजिटिव कैसे करेंगे? पॉजिटिव करने का तरीका ये है कि आप इसकी जगह चेंज करें, यानी आप इसको बटे में ले आएँ, ठीक है, डिनोमिनेटर में ले आएँ। तो माइनस आयोटा पे फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। सिर्फ 19 प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। पावर में जब प्लस माइनस हो तो उनकी जगह चेंज करने से प्लस माइनस में, माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। अच्छा, अब आपका सारा फोकस किस पे है? डिनोमिनेटर के अंदर आपने इसको सॉल्व करना है, यानी आपने इसको बटे के अंदर सॉल्व करना है। 1 बाय, आप क्या करें कि आयोटा के साथ माइनस आ रहा है, आप इसको -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, यानी आपने माइनस ज़रा सेपरेट कर लिया, ठीक है, 19। और अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब ब्रैकेट के अंदर आपके पास देखें 2 रकमें हैं, एक -1 है, एक आयोटा है, और 19 बार एक पावर है, तो वो ऑब्वियसली दोनों पर अप्लाई हो जाएगी, -1 पर भी और आयोटा पर भी। ये हम क्यों कर रहे हैं? हम सेपरेटली इनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, -1 पावर 19, थोड़ी देर के लिए माइनस साइन को भूल जाएं तो 1 पावर 19 का क्या मतलब है कि 1 को 1 के साथ 19 टाइम मल्टीप्लाई, उसका आंसर 1 ही आना है। लेकिन 19 जो पावर है वो ऑड पावर है, तो माइनस आएगा, ठीक है। और अब आपका फोकस होना चाहिए आयोटा 19, आयोटा 19 को आयोटा 18 इंटू आयोटा। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि मैंने पहले क्वेश्चन में बड़ी पावर इवन क्यों ली, ठीक है। इस तरह मैं अब इसको आयोटा 19 को आयोटा 16 इंटू आयोटा 3 बना सकती थी, आयोटा 15 इंटू आयोटा 4 बना सकती थी, लेकिन हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास वैल्यू आयोटा स्क्वायर की है, इसलिए हम इवन बड़ी पावर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। 1 बाय -1 मौजूद रहेगा और साथ वाली ब्रैकेट में सारा सॉल्व होगा। ऐसे करते हैं, थोड़ी सी एक स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं, आयोटा 18। अब आप अंदर आयोटा स्क्वायर लगाएं और बाहर आप यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या डिजिट लगाएं कि आयोटा 18 बनेगा, 2 9 से 18 और आयोटा ऐसे, ठीक है जी। अब आप 1 बाय -1 मौजूद रहे और आयोटा 2 को आप रिप्लेस करें -1 के साथ और 1 बाय -1 मौजूद रहे और -1 पावर 9, यानी कि 1 9 टाइम मल्टीप्लाई होके भी 1 ही आएगा, लेकिन क्योंकि इसकी पावर ऑड है तो माइनस आएगा। साथ क्या आ रहा है? आयोटा, ठीक है। यानी अब आपने ये चीज़ तो सॉल्व हुई पड़ी है, ये -1 है और इसको आपने सॉल्व किया तो ये आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा। फिर जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा 1 जा आयोटा। लेकिन आपका क्वेश्चन यहीं तक ख़त्म नहीं हुआ। अब आयोटा आ गया आपके डिनोमिनेटर में, आयोटा आ गया आपके बटे में। आई रिपीट, जब आयोटा आपके बटे में आ जाए आपने उसको रैशनलाइज करना होता है। क्या करना होता है? रैशनलाइज करने का तरीका ये है कि आप इसको आयोटा के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करें, आयोटा के साथ नीचे भी, यानी आप इसको ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें। तो आयोटा 1 जार आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आयोटा बाय, अब सिर्फ आयोटा की वैल्यू को हम रिप्लेस नहीं करते, लेकिन हम आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस जरूर करते हैं, दैट इज -1, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि बाय 1 की अहमियत नहीं होती, यानी अगर 3 लिखा हुआ 3 बाय 1 तो आप नॉर्मली इसको 3 ही लिखेंगे, लेकिन ये है कि माइनस अपनी अहमियत बरकरार रखता है। तो आप इसको आयोटा जब करेंगे तो ये माइनस ऊपर मूव कर जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा -आयोटा, ठीक है। ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 3 सॉल्व।
पार्ट नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। पार्ट 4 में आपके पास है जी 27 और आयोटा पावर -26। अब आप क्या करेंगे, हमारा जो कंसर्न है वो पावर के साथ है, 27 मौजूद रहे, इसको आप बटे में ले आएंगे तो ये +26 बन जाएगा। ठीक है, और 26 ऑलरेडी एक इवन पावर है, आप आयोटा स्क्वायर अंदर लगाएं, बाहर क्या लगाएंगे कि 26 बने, 2 13s आर 26। ठीक है, 27 डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है एंड दैट इज -1। ठीक है, जब आप आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं तो उसके बाद आपने बस 1 को और साइन को सॉल्व करना होता है, आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। 27 और हमें पता है कि 1 को 13 टाइम भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 नहीं आएगा, लेकिन चूंकि 13 ऑड पावर है तो माइनस आएगा। अब ये माइनस कहाँ मूव करेगा, ऑब्वियसली ये माइनस ऊपर मूव कर जाएगा और बाय 1 खत्म हो जाएगा और -27 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह पार्ट नंबर 5 देखें आप। पार्ट 5 में आपके पास है आयोटा 11 प्लस आयोटा 5। अच्छा, आयोटा 11 है, आयोटा 11 को आप आयोटा 10 इंटू आयोटा बनाएं, आयोटा 5 को आयोटा 4 इंटू आयोटा बनाएं। 2 आयोटे आ रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, कोई बात नहीं, बारी बारी सॉल्व कर लेंगे। आयोटा 10 को ऑब्वियसली 2 5s आर 10, किसी चीज़ को आपने बाकी किसी डिजिट को ना ख़त्म करना है, सिर्फ आपके पास जो चीज़ मौजूद है दैट आयोटा स्क्वायर, आप उसको उस फॉर्म में लेकर जाएंगे, बाकी आपने कहीं भी कोई और चीज़ नहीं छेड़नी। आयोटा स्क्वायर और ये बाय 2 2s आर 4 इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर जो रिप्लेस हो सकता है उसको रिप्लेस कर दें, बाकी हर चीज़ प्लस माइनस मल्टीप्लाई जगह मौजूद हैं, पावर्स स्क्वायर सब कुछ। ठीक है, अब -1 पर 5 1 ही रहेगा, लेकिन चूंकि 5 ऑड है माइनस, ठीक है 1 ही रहेगा, लेकिन चूंकि इवन है तो यहाँ प्लस ना भी लगाएं तो भी खैर है, इंटू आयोटा। अच्छा, अब ये आ गया आपके पास माइनस आयोटा प्लस आयोटा। अब एक चीज़ आपके पास क्या आ गई, एक आपके पास आ गया माइनस आयोटा, एक आपके पास आ गया प्लस आयोटा, और दोनों कैंसिल हो जाते हैं, आपके पास आंसर आ जाता है सिंपली 0। ठीक है, ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 6 देखें आप। पार्ट 6 में आपके पास है आयोटा 4 आयोटा 3 आयोटा 2 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। पहले आपके पास 2 चीज़ें थी, आयोटा 5 और आयोटा 11। अब आपके पास 4 हैं लेकिन वो स्क्वायर में, तो उसूलन मैथ्स के मुताबिक आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बना लेती हूँ क्योंकि अंदर स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल होंगी। आयोटा स्क्वायर इंटू 2 मतलब कि पावर 2, 2 2s आर 4 बन जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी इवन में। आयोटा 3 को मैं आयोटा 2 इंटू आयोटा बना लेती हूँ और आयोटा स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर देती हूँ -1 के साथ। ये ऑलरेडी आयोटा स्क्वायर है और ये चूंकि अकेला आयोटा है इसका कोई हल नहीं है, इसको आप ऐसे ही लगा रहने देंगे, जब स्क्वायर खुलेगा तब की तब देखी जाएगी। ठीक है, अब देखिए आप आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, और ये जी -1 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब ये प्लस और माइनस है, इनके दरमियान में एक दीवार ये ब्रैकेट है, तो ऑब्वियसली कौन जीतेगा, माइनस जीतेगा, प्लस आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आप करें इसको जी -1 की, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही आता है और इवन पावर है तो प्लस ना भी लगाएं तो भी खैर है, लगा लें तो भी ठीक है, प्लस। अब इस सारी चीज़ का आंसर क्या आएगा आपके पास, आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा, -1 प्लस आयोटा, और ये आपके पास ब्रैकेट में बाहर क्या आएगा, स्क्वायर। अब ये रह गया जी, अब ये इसको थोड़ा ओपन करें, 1 माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा और स्क्वायर, +1 -1 कट गया, प्लस आयोटा माइनस आयोटा कट गया, सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो गई, आपके पास आंसर आ गया 0, और 0 का स्क्वायर आपके पास क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। द लास्ट पार्ट इज आयोटा 8 बाय आयोटा 5
होल पावर -5। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि आप इसको पहले मैथ्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, उसूल हैं, उनके मुताबिक आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। अब आप देखिए ऊपर नीचे बेस सेम है, मैं बेस वाली पूरी बात आपको पार्ट 1 में समझा के आई हूँ। आप इसे क्या करेंगे, आयोटा 8 और इस बेस को आप ऊपर, इनकी इस पूरी चीज़ को आप ऊपर मूव कराएंगे ना, तो ये आयोटा पावर -5 बन जाएगा। -5 क्यों बनेगा, क्योंकि आपने मूव कराया, आपने जगह चेंज कराई है। जब आपने जगह चेंज कराई है तो पावर के साथ जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, दैट चेंजेस फ्रॉम प्लस टू माइनस और माइनस टू प्लस। ठीक है, और बाहर -5 मौजूद है, उसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, पहले आप अंदर के ब्रैकेट के मामला हल करें। यहाँ से अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको बेस वाली बात बताई थी, दोनों की बेस सेम है, 1 टाइम लगाएं, 8 -5 बन जाएगा, बाहर क्या है -5। ठीक है, आयोटा 8 -5 आपके पास आ जाता है, 8 में से 5 माइनस की 3 और बाहर क्या है -5। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए अंदर भी पावर है बाहर भी पावर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 3 15 और 7 माइनस। अब आप क्या करेंगे, अब आयोटा पावर -15 आ गया, 1 बाय आयोटा पावर 15 करेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आपने जब इसकी जगह चेंज की तो पावर का साइन भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब आपने जो कुछ करना है बटे में हल करना है, डिनोमिनेटर में आयोटा 15 है, आप इसको आयोटा 14 इंटू आयोटा बना लें। क्यों बना लें, ये मैं सारी एक्सप्लेनेशन आपको पार्ट 1 में दे कर आई हूँ, और गए बगए हमने 1 2 पार्ट और भी सॉल्व किए जहाँ पे ये रूल अप्लाई हो रहा था। 14 है तो आयोटा स्केयर लगा के बाय 2 7 सा। ठीक है, इस तरह आयोटा स्केयर जब आया तो आप इसको -1 से 4 रिप्लेस करें इंटू आयोटा। अब 1 पावर 7 है तो ऑब्वियसली 1 ही होगा, लेकिन चूंकि 7 ऑड नंबर है 7 माइनस आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 1 बाय माइनस आयोटा। ठीक है, 1 बाय माइनस आयोटा। अब देखिए ये आपका अभी आंसर फाइनल नहीं आया, ये आपने जो आंसर डिराइव किया है इसके बटे में आयोटा आ रहा है रिगार्डलेस ऑफ द माइनस साइन। आपने माइनस साइन देख के परेशान नहीं होना, ये देखिए कि आयोटा बटे में आ रहा है, और हमने जो अभी पीछे क्वेश्चन किया सेम उसी की तरह हम इसको रैशनलाइज करेंगे। कैसे करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। आयोटा 1 जार आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर लेकिन साथ माइनस साइन आएगा। ठीक है, आयोटा बाय माइनस बाहर मौजूद है, आयोटा स्केयर ऑलरेडी -1 है। ठीक है, एक माइनस साइन बाहर है और आयोटा स्केयर का भी आंसर -1 आया। आयोटा बाय माइनस माइनस प्लस और +1। अब देखिए कि आयोटा बाय 1 की अहमियत नहीं होती, बाय 1 आप इसको डिस्कार्ड कर दें और सिर्फ रह जाएगा आयोटा, और ये इसका आगे आंसर होपफुली आपको समझ आया होगा। लास्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 8 एंड दैट इज आयोटा 13 इंटू आयोटा 29। अब ये आप देखिए कि प्लस नहीं हो रहा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे पावर रूल। ठीक है, जो मैंने आपको वेरी फर्स्ट पार्ट में समझाया था, आप इसको 1 टाइम लिखें, 13 और 29 आपके हो जाएंगे प्लस 9 3 12 एंड ये आपके पास आ गया 42, यानी आपके पास क्यूमुलेटिव क्वेश्चन असल आया आयोटा 42। 42 इज ऑलरेडी एन इवन नंबर, सो आप क्या करेंगे आयोटा स्क्वायर एंड 221 जा 42। ठीक है, तो अंदर क्या लगा -1, और ऑब्वियसली आयोटा की 1 की पावर 21 हो तो 1 ही आता है, लेकिन चूंकि 21 इज एन ऑड नंबर, साथ क्या आएगा -1, यानी आयोटा 42 का आंसर क्या आ गया आपके पास -1। ये हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया, होपफुली आपको समझ आया होगा।